सबसे बड़ी खबर के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 बदमाशों की गिरफ्तारी और बड़ी वारदात को ये बदमाश अंजाम देने की फिराक में थे। विदेश में बैठे आकाओं के इशारों पर काम किया जा रहा था। गोल्डी बराड़ के आदेशों पर काम हो रहे थे। 7 आरोपियों को पुलिस की वर्दी में गिरफ्तार किया गया। पुलिस वर्दी में वारदात को अंजाम देने वाले थे बदमाश। 3 पिस्टल, 7 पुलिस की वर्दी, 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तो ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन उसी के साथ बड़ी बात ये भी कि किस तरह से विदेश में बैठे आकाओं के इशारों पर काम हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 बदमाश जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और खबर ये भी कि अगर समय रहते गिरफ्तारी नहीं होती तो बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये आरोपी यहां पर पहुंचे थे। विदेश में बैठे आकाओं के इशारों पर काम हो रखे हैं। गोल्डी बराड़ के आदेशों पर काम किए जा रखे थे, और उसी के साथ 7 आरोपी जो कि पुलिस की वर्दी में मिले हैं, यानी कि खाकी की आड़ में ना जाने किन किन वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। पुलिस वर्दी में वारदात को अंजाम देने वाले थे। हालांकि अब गिरफ्तारी हुई है, तो गिरफ्तारी के बाद 3 पिस्टल, 7 पुलिस की वर्दी, 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तो बहुत बड़ी खबर, और इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको बता दें, क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं और उसके इशारों पर जो काम कर रहे हैं, उन सभी को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी अलर्टनेस के साथ काम कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज चंबावता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे 10 आरोपियों की गिरफ्तारी, और उसी के साथ बड़ी बात यह भी कि खाकी की आड़ में जो प्लानिंग करके आए थे उसको अंजाम देने वाले थे। हालांकि अब पकड़े गए हैं, लेकिन और क्या तमाम चीजें, क्या खुलासे हुए? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम पुलिस को कहे एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 10 जो है शार्प शूटर गिरफ्तार किए हैं, और ये 10 के 10 लोग जो है गुरुग्राम में किसी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और इसमें हैरानी की बात यह है कि 7 लोग पुलिस की ड्रेस में थे, और अगर इन ड्रेस की बात करें तो एसआई और जो है एएसआई की ये ड्रेस में थे और किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि गोल्डी बराड़ खुद इनसे लगातार टच में था, जो कि विदेश से बैठ के लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को चलाता है। हालांकि पुलिस ने इन जो है 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इनके कब्जे से 3 पिस्टल के साथ साथ 2 गाड़ियां भी बरामद की है। साथ ही साथ अब पुलिस ने इन तमाम लोगों को रिमांड पर ले लिया है, और अब पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इन पर पुलिस की ड्रेस कहां से आई और कहां से, क्योंकि ये जो आरोपी है, ये तमाम जो इनमें आरोपी है, 5 आरोपी मोस्ट वांटेड है, जो कि राजस्थान और पंजाब के हैं। और कुल मिलाकर ये 3 राज्यों के अलग अलग लोगों को चुना गया था। लेकिन ऐसी क्या बड़ी प्लानिंग थी, किस बड़ी वारदात को ये अंजाम देना चाहते थे? हालांकि पुलिस की अभी तक की शुरुआत की जांच में यही निकल कर आ रहा है कि ये डकैती और लूट की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए इनके पास जो है 3 विदेशी पिस्टल के साथ साथ 22 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और अब पुलिस इनको रिमांड पर लेकर ये पूछताछ कर रही है कि आखिरकार किस तरह से ये 10 के 10 लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ इकट्ठा हुए थे, कहाँ से इनके पास ये हथियार आए, और कौन कौन इस गैंग को ऑपरेट करने के साथ साथ कितने और लोग गुरुग्राम में थे जो इस प्लानिंग का हिस्सा थे। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बात का क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे गोल्डी बराड़ विदेश में बैठा है, बावजूद उसके उनके कहने पर और उन दोनों के इशारों पर काम हो रहा है, और बहुत बड़ी गैंग है, या फिर यूं कहें कि उनके गुर्गे चारों तरफ फैले हुए हैं जिनको पकड़ने की जरूरत। हालांकि पुलिस की बड़ी कामयाबी, लेकिन उसी के साथ ये कैसे माने कि और इनकी गैंग में कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे आसपास सक्रिय हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। जो 10 आरोपी पकड़े गए, क्या इनसे कोई पूछताछ हुई है कि किसकी आड़ में कहां से हथियार लाए जा रखे हैं, और कौन लोग हैं जो इनके साथ शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के ये कई बड़े सवाल है कि आखिरकार कहां से हथियार आए, कहां से पुलिस की वर्दी इनके पास आई, और किस तरह से ये अलग अलग राज्यों के मोस्ट वांटेड जो अपराधी है वो गुरुग्राम की धरती पर किस तरह से इकट्ठे हुए, और क्यों लगातार जो है गोल्डी बराड़ इनसे लगातार संपर्क में था, बातचीत उसकी हो रही थी, और इस बातचीत के साथ साथ कौन सी बड़ी वो वारदात थी जिसको ये
पुलिस की आड़ में रहकर करना चाहते थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, और ऐसे में पुलिस को अंदेशा है कि किसी बड़े जो बिल्डर है या फिर जो बड़ा उद्योगपति है, हो सकता है कि उससे इन्होंने फिरौती मांगी हो और फिरौती ना दी हो, और उसी को किडनैप करने के लिए या फिर उसी के घर में डकैती डालने के लिए ये आए हो, या फिर दूसरा जो लगातार लॉरेंस बिश्नोई और तमाम जो बाकी गैंग है जो आमने सामने, हालांकि उस गैंग के किसी लोगों की हत्या तो करने के लिए ये इतने बड़ी संख्या में जो है जिंदा कारतूस और पिस्टल लेकर, वो भी पुलिस की ड्रेस में। हालांकि पुलिस यहाँ ये मानकर चल रही है कि पुलिस की ड्रेस में इनको जो भी बड़ी वारदात अंजाम देनी थी उसमें कहीं ना कहीं आसानी हो सकती थी, और जिस तरह से इनके पास से एक स्कॉर्पियो जो गाड़ी है वो बरामद की है, उस पर भी पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। तो सवाल जो है पुलिस के सामने भी कई सारे हैं, लेकिन अभी तक शुरुआती जांच हुई है। समझने वाली बात है कि खाकी की आड़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। हालांकि पुलिस की कामयाबी कही जा सकती है, लेकिन उसी के साथ बड़ी बात यह भी कि इतने सारे हथियार इकट्ठे कर लेना और उसी के साथ इतनी बड़ी साजिश को रचना यूं ही संभव नहीं है। कितने लोग इनके साथ जुड़े हैं, इस बात का खुलासा होना जरूरी। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।